जय माता दी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, जहाँ होंगे बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू माई चैनल रेनबो टैरो। रेनबो फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई रिटर्निंग सब्सक्राइबर है या फिर कोई क्रॉस वॉचर है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जी हाँ, यहाँ पर मैं देखना चाहूंगी कैप्रिकॉन्स के लिए लव डिपार्टमेंट में फरवरी मंथ में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। कैप्रिकॉन्स मकर राशि लव डिपार्टमेंट में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। लव डिपार्टमेंट में कैप्रिकॉन्स के लिए क्या कुछ देखने को मिल सकता है। किसी पर्सन के साथ साइकिल कंप्लीट हो रही कैप्रिकॉन्स आपकी, बहुत ही कंटेंटेड और हैप्पी प्लेस पर होगे अभी आप। जी हाँ, कैप्रिकॉन्स को लव और करियर डिपार्टमेंट में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए फरवरी का ये महीना। गाइस, कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां से आप मेरे साथ ले सकते हैं एक पर्सनल रीडिंग, पर्सनल टैरो कंसल्टेशन। जी हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप मेरे चैनल से कोई भी अपडेट और वीडियो मिस ना कर पाए। कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का ये मंथ। टैरो डिवाइन एंजल्स माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी प्रॉपर मैसेजेस फॉर द स्टार साइन ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए मुझे प्रॉपर मैसेजेस दीजिए। ओके, तो किसी पर तो आप गुस्सा हो सकते हो, किसी क्वीन ऑफ कप्स, कोई वाटर एलिमेंट के पर्सन हो सकते हैं जिसके ऊपर आप गुस्सा हो, जिनके लिए आप एकदम क्वीन या किंग ऑफ सोर्ट्स बन चुके हो, एयर एलिमेंट में आ चुके हो, अर्थ साइन से आप बन चुके हो एयर साइन, ऐसा समझते हैं। जी हाँ, स्टेबिलिटी तो बहुत आ रही है कैप्रिकॉन आपके लिए, सक्सेस बहुत है, अबंडेंस बहुत आ रही है और हो सकता है आप अबंडेंस को ऑलरेडी इंजॉय कर भी रहे होंगे। फेब्रुअरी इन द मंथ ऑफ योर अबंडेंस 4 चांद लगाने वाला रहेगा, एस्केलेट करवाएगा, फाइनेंसेस को डबल कर सकता है। जी हाँ, मेहनत का अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है इस ड्यूरेशन में कैप्रिकॉन्स। तो जो भी आप स्टेबिलिटी के लिए करते हो उसे करते रहे। तो आप किन एनर्जीज में रहने वाले हो, आप इन एनर्जीज में रहने वाले हो, और ये उस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जिनसे आप डील कर रहे हो। किसी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो से आप डील कर सकते हो, जिनकी तरफ आप काफी स्ट्रिक्ट रहने वाले हो, अपना रवैया बहुत स्ट्रिक्ट रखने वाले हो, मतलब ना तो ना, हाँ तो हाँ। अपना आप उनको अपना लॉजिकल और कोल्ड साइड दिखाने वाले हो, लॉजिकली उनसे डील करने वाले हो। अब आप कह रहे हो इमोशंस को टाटा बाय बाय, नो इमोशनल थिंग, ओनली द रियल शिट, ऐसे समझते हो, ओनली द रियल डील। अब आप उनके संग एक रियल डील करने वाले हो। जी हाँ, टैरो से हम देखते हैं तो कैप्रिकॉन्स कैसे रहने वाले हैं। कैप्रिकॉन्स इस वाइब में रहने वाले हैं, ये रहने वाली है वाइब थ्रू आउट द मंथ ऑफ फेब। दिस विल बी योर वाइफ कैप्रिकॉन्स, सो यू नीड टू टेक अ बैक सीट एंड रिलैक्स, और एल्स यू विल एंड अप बीइंग स्ट्रेस्ड। आप अननेसेसरली चीजों से वरिड हो सकते हो सकता है कुछ चीजें आपकी नहीं हो जिन चीजों के लिए आप वरिड हो रहे हो, बट इट्स ओके, आप अपना टाइम लो, वरिड हो ना, अच्छे से ड्रेसअप हो, जो भी आपको चीजें खुश करती है आप उन चीजों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। पेंटिंग, डांसिंग, कोई भी ऐसी चीज, कुछ लोगों को हो सकता है बच्चे खुश करते हो, तो मुझे लगता है एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी यू शुड परस्यू इट, परस्यू करो अपने ड्रीम्स को, डिजायर्स को कैप्रिकॉन। और ये मंथ बहुत सारे जोडिएक्स को मैं यही कहना चाहूंगी, दिस मंथ विल बी ऑल अबाउट योर इंट्यूशन। आप जो भी करोगे आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूं क्योंकि
हाई प्रीस्टेस, इस मंथ बहुत सारे ज़ोडिएक्स भी अपने इंट्यूशन की सुनते हुए नजर आएंगे। और देखिए इंट्यूशन कभी भी गलत गाइड नहीं करता कैप्रिकॉर्न्स, मैं कह सकती हूँ इंट्यूशन कभी भी गलत गाइड नहीं करता। इंट्यूशन जो भी कहे हमें वो सुनना चाहिए। जी हाँ, मुझे लगता है आप काफी हद तक अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर लोगे अपनी बुद्धि से, अपनी चतुरता से। जी हाँ, कोई वाटर साइन के पर्सन आपके संग रिकंसिलिएशन मांग सकते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि देखो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं आपके पर्सन ने जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था ना कैप्रिकॉर्न, वो उसके लिए बहुत दुखी हो रहे हैं। छोड़कर तो ये आपको चले गए थे, ये तो डेफिनेट है, निश्चित है कि आपको छोड़कर चले गए थे रिसेंट पास्ट में, छोड़कर भी चले गए थे, आपका दिल भी तोड़ा था। और साथ में कहीं ना कहीं ये इस पर्सन को हो सकता है थर्ड पार्टी ने छोड़ा हो, इसने आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को छोड़ा। लेकिन ये पर्सन जो भी है कैप्रिकॉर्न, ये आपको छोड़कर तो गए थे, छोड़कर तो ये गए थे। और कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन अपने ही इमोशंस और फीलिंग्स से भाग रहे हों, अपने आप से भाग सकते हैं ये पर्सन कोई एयर से एलिमेंट के पर्सन हो सकते हैं। तो साइंस में बता देती हूँ, लियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लिब्रा है, पाइसिस के साथ मून की एनर्जी है, पाइसिस वाला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। ये इस पर्सन की रहने वाली एनर्जी थ्रू आउट द मंथ ऑफ फेब। ये पर्सन आपके साथ सोलमेट बॉन्ड फील करते हैं और ये सोलमेट बॉन्ड की तरफ एक परमानेंट एक्शन, एक फर्म डिसीजन, पुटिंग हिज और हर फुट डाउन, यानी कि ये पक्का डिसीजन बनाने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन अपनी रिलेशनशिप आपके संग ऑफिशियल कर दे, कैप्रिकॉर्न्स। अगर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी अगर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, तो कैप्रिकॉर्न बहुत हद तक हो सकता है कि ये पर्सन आप माफी मांगे आपके संग आके, एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ फेब। या फिर एक सिचुएशन हो सकती है आप इस पर्सन को छोड़ने का मन बनाओगे। एक स्टोरी लाइन मुझे ये भी दिख रही है, इस पर्सन ने आपको इरिटेट बहुत किया, आपको पिस कर दिया है अच्छे से, और यही आपके स्ट्रेस का कारण हो सकता है इन द मंथ ऑफ फेब। कैप्रिकॉर्न, आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखने की जरूरत है, वरना यू कैन गेट इनटू योर ओन थिंग। आप अपने ही वरना ट्रबल में फंस जाओगे, फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा। सो यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन रखिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ये डेफिनेटली है, कुछ के लिए बोलूंगी 50% लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, 50% लोगों के लिए इस पर्सन का काम इस थर्ड पार्टी हो सकती है, जिस वजह से हो सकता है ये पर्सन अपने काम की वजह से आपसे दूर चले गए थे। अभी इस पर्सन को सारी चीजें महसूस होती है, एहसास हो रहा है इसने जो भी आपके संग कर्मा किया है लेकिन ये पर्सन आपके संग क्या चाहता है, ये पर्सन आपके संग मैरिज करना चाहता है कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन अपने दिल की सुनना चाहता है। अब इस रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन अपने दिल की सुनना चाहता है, और अपनी हैप्पीनेस के लिए वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपने बहुत दिल को समझाया होगा कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन के अगेंस्ट जो इस पर्सन के लिए जो आपके अंदर फीलिंग्स है, आपने फीलिंग्स को बहुत रेजिस्ट किया होगा, और कुछ केसेस में लिटरली आप लोगों से भी लड़े होगे इस पर्सन के लिए। लेकिन आपको देखने को मिला सिर्फ 9 ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा कैप्रिकॉर्न, तकलीफ में छोड़ा, आपको छोड़कर चले गए थे ये पर्सन। इमोशंस बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं इस रीडिंग में, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न। धैर्य रखे, जो भी चीज करें उसमें धैर्य रखे। 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आप फरवरी के मंथ में अपना ग्राउंड स्टैंड कर रहे होगे इस पर्सन को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि अब ये पर्सन आपके संग रिकंसाइल करना चाहे और इस पर्सन को नहीं पता कि आप ऑलरेडी एम्प्रेस की वाइब एंजॉय कर रहे हो, आपको इस पर्सन से अब कोई मतलब नहीं होगा। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन से ये मतलब ना हो, इस पर्सन ने आपको इतना दुखी कर दिया था कैप्रिकॉर्न कि आपने इससे सारा अपना नाता तोड़ दिया। लेकिन ऑल एंड ऑल मैं कह सकती हूँ आप एक एम्प्रेस की वाइब एंजॉय करने वाले हो, आप उन सारी चीजों को पुश बैक करने वाले हो, पुश देने वाले हो कि ओके ऐसे करने वाले हो, लोगों को एक ठेंगा दिखाने वाले हो कि अभी डोंट कम टू मी। अभी आप लोगों को बताने वाले हो कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज को क्रॉस करने की आप हिम्मत मत करना, वरना यू विल हैव टू
फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसा कुछ आप बताते हुए नजर आ रहे हो एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ फेब। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपने द हर्मिट के साथ बहुत सारा आइसोलेशन देखा है, बहुत सारे सेल्फ की जर्नी पर निकले हो गए आप। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ काफी ज्यादा आपको एनलाइटनमेंट यहाँ पे मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, एनलाइटनमेंट मिल रहा है। बहुत वर्क किया है आपने, खुद के ऊपर बहुत वर्क किया है। और मैं यहाँ पे कह सकती हूँ आप किसी वर्गों से भी डील कर रहे होगे, लेकिन आपने खुद के ऊपर बहुत वर्क किया है। अर्थ साइंस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत स्टेबिलिटी होती है इनके अंदर, एक स्टेबल कमिटमेंट करते हैं तो फुल ऑन करते हैं, वरना ये नहीं करते। मुझे लगता है आप काफी ज्यादा एनलाइटनमेंट सीख करोगे, बुक्स पढ़ रहे होगे आप एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ फेब, बुक्स, नॉवेल्स, सब कुछ, एवरीथिंग दैट इज स्पिरिचुअल, एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन, आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे कैप्रिकॉन्स। और कैप्रिकॉन्स मैं यह कह सकती हूँ कि आपको इस ड्यूरेशन में अपना कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देना एज एन कम्युनिकेशन पे वर्क करने की जरूरत है। बिकॉज हो सकता है आपके मुंह से जाने अनजाने में कभी कभी होता है ना, अनइंटेंशनली कुछ ऐसा निकल सकता है जो सामने वाले को पसंद ना हो, तो आप थोड़ा सा मतलब पोलाइट रहे लोगों से, लोगों के साथ सामंजस्य बनाए और धैर्य धीरज रखने की बहुत जरूरत है। देखो कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देखो ब्रोकन तो है इनका हार्ट, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी तरफ से कम्युनिकेशन ही रोक दिया, अपनी तरफ से लाइंस ही कम्युनिकेशन की कट कर दी हूं। इसलिए मैं कह सकती हूं कि ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, ये सेपरेशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी हाँ कैप्रिकॉर्न, ये सेपरेशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। लेकिन नो मैटर व्हाट, आप चिल करने वाले हो, चिल एज एन आप अपनी ही दुनिया में रहने वाले हो, अपनी दुनिया के आप बादशाह क्वीन हो सकते हो। बहुत अच्छा करोगे आप फाइनेंसेस में। कुछ केसेस में आप प्लान कर सकते हो मैरिज के बारे में किसी टॉरस या लिब्रा के साथ। आप नर्चरिंग किंग या क्वीन की तरह रहने वाले हो, यानी कि आप खुद तो ठीक हो गई, साथ में आसपास वालों के संग भी अच्छी बॉन्डिंग रखने वाले हो, और उस बॉन्डिंग के साथ साथ आगे भी बढ़ने वाले हो। आपके आसपास का माहौल बहुत ही पॉजिटिव रह सकता है एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ फेब। यहाँ पे मैं और देखना चाहूंगी कैप्रिकॉर्न की तरफ से क्या एनर्जी आ रही है इस पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न और क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए। मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स, ओके। तो कैप्रिकॉर्न का एक कार्ड आ जाना कैप्रिकॉर्न की रीड में, कोइंसिडेंस। एनीवेज द डेविल का कार्ड कहता है कि आप काफी ज्यादा हो सकता है कैप्रिकॉर्न बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ यू मैं कहूंगी इस पर्सन से, या तो आप ऑब्सेस्ड हो या फिर आपके इस पर्सन के संग इमोशनल आप बहुत रह सकते हो इस ड्यूरेशन में। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ये इमोशनल बॉन्ड कैसे तोड़ूं इस पर्सन के संग, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ से साथ हो। थोड़ा सा आप कुछ केसेस में मैं कहूंगी आपको ड्रिंकिंग और ईटिंग हैबिट्स पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे ड्रिंक्स में इंडल्ज होते हुए नजर आ रहे हैं एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ फेब। ड्रिंक्स में पार्टी मोड में रहोगे आप, सो यू नीड टू अवॉइड एनी एक्सेस अत नहीं करनी चाहिए ना किसी चीज की, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज और मैं देखना चाहूंगी इस पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है। ये पर्सन क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर दिस पर्सन। ये पर्सन क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। ये पर्सन अभी मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न्स की आपकी नहीं इस पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन काफी ज्यादा उदास हो सकते हैं, हो सकता है इनसे ही सेपरेशन नहीं देखा जा रहा हो कैप्रिकॉर्न, और इसी वजह से काफी सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, अपनी हालत डाउन कर रहे हैं। कोई तो पर्सन अपनी हालत डाउन यहाँ पे कर रहा है। मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न वो आपको लेके,
हो सकता है आपका पास्ट बहुत ही ब्यूटीफुल रहा हो एक दूसरे के संग। 6 ऑफ कप्स का रहा हो आपका पास्ट कैप्रिकॉन, यानी कि एक बहुत सुंदर पास्ट आपने अभी पीछे छोड़ा है। तो कैप्रिकॉन मैं एक स्टोरी लाइन यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कैप्रिकॉन या तो आप इस पर्सन को कंप्लीटली आप इस पर्सन से वॉक अवे कर जाओगे कैप्रिकॉन, या फिर आप इस रिश्ते की तरफ वर्क करोगे। इस पर्सन की एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए ये रहेंगी, बहुत ही इमोशनल रहेंगे ये पर्सन अभी ये आपके लिए इन द मंथ ऑफ फेब। तो आपको यू नीड टू बी अवेयर। हो सकता है कैप्रिकॉन आपको इस पर्सन को बताना चाहिए दैट देयर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन देयर वर्ड्स, यानी कि अगर वो आपकी तरफ आए तो एक स्टेबल ऑफर ही लेकर आए, तभी वो आपको परस्यू करें, वरना आप उन्हें मौका नहीं दोगे। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आप अपना ग्राउंड स्टैंड कर रहे हो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस पर्सन को क्लियरली बताओ आपके रियल इंटेंशंस और रियल फीलिंग्स इस कमिटमेंट को लेकर। जी हाँ कैप्रिकॉन, क्योंकि देखिए आप 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप क्या कर रहे हो, आप लड़ रहे हो उन सभी लोगों से, उन सभी चीजों के संग लड़ रहे हो, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। एक कार्ड दीजिए मुझे पूरे टैरो स्प्रेड के लिए, और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। कोई तो वर्क करना चाहता है, बट मुझे लगता है कैप्रिकॉन ये दिस इज द अदर पर्सन, दिस इज द पर्सन जो आपको परस्यू करना चाहते हैं, जो आपके संग अपनी हैप्पीनेस, इस पर्सन की हैप्पीनेस हो सकता है कैप्रिकॉन आपसे जुड़ी हो। कुछ केसेस में कहूंगी इस पर्सन के किड्स भी हो सकते हैं, ये पर्सन मैरिड पर्सन हो सकते हैं। जी हाँ कैप्रिकॉन, सो यू नीड टू जस्ट वॉच आउट। हो सकता है इसकी मैरिज एक राज हो कैप्रिकॉन, जो आपको पता नहीं हो, और आप काफी हतप्रभ रह जाओगे, शॉक्ड रह जाओगे जब आपको पता चलेगा ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड था। एक कार्ड मैं पूरे टैरो स्प्रेड के लिए लूंगी और देखूंगी और कैसी एनर्जी रहने वाली है। तो देखो कैप्रिकॉन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड फ्लिप हुआ, तो मुझे लगता है किस्मत आपके साथ है। ओके, एक कार्ड इस पूरे टैरो स्प्रेड के लिए। Oh my God, I cannot believe this कैप्रिकॉन। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपके संग ऐसा कुछ हो रहा है कैप्रिकॉन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया आपके फेवर में घूम रहा है, यानी कि यूनिवर्स इज अलाइनिंग इटसेल्फ फॉर यू। यूनिवर्स इज ऑलरेडी वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर योर वेलफेयर। कभी कभी होता है ना, हमें सामने वाले को शब्द कहने की जरूरत नहीं होती, सामने वाला अपने आप समझ जाता है। ऐसे ही यूनिवर्स आपकी सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और वो बिहाइंड द सीन्स वर्क भी कर रहा है। जी हाँ कैप्रिकॉन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। अगर ये रीडिंग एकदम नेगेटिव भी होती तब भी रीडिंग एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाती, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है और ये कार्ड कहता है कि किस्मत, सितारे आपके साथ है कैप्रिकॉन। जो भी आप परस्यू करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसमें डेस्टिनी आपके साथ है। एम्प्रेस बनना चाहते हो, खुद के सपनों का राजा या रानी बनना चाहते हो तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा किस्मत से। रीयूनाइट करना चाहते हो तो भी यूनिवर्स पीछे से बिहाइंड द सीन्स वर्क करेगा, आपके रीयूनियन को पॉसिबल करेगा। पर मुझे लगता है कैप्रिकॉन, सामने से ही आपको ये पर्सन खुद ही प्रपोज कर देंगे कि आपको रीयूनियन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बाकी कैप्रिकॉन देखो, बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना जरूरी भी होता है। तो मुझे लगता है आप हेल्दी बाउंड्रीज ही नहीं क्रिएट करोगे इस पर्सन के संग। जब ये आएंगे तो आप इनके संग जो रिलेशनशिप है उसको एक नई दिशा दोगे, नई दिशा दोगे, सब कुछ एक फ्रेश स्टार्ट करने के, फ्रेश स्टार्ट। मुझे लगता है कैप्रिकॉन, रीडिंग देखकर मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों क्लीन स्लेट से स्टार्ट करोगे इस रिलेशनशिप को। जी हाँ कैप्रिकॉन, तो ये थी मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट टैरो रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी।